हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल खेल खेल में आप सबका स्वागत है। आज इस टॉपिक के साथ हम आए हैं। जो नया टॉपिक आज हम लेंगे वो टॉपिक क्या है उसकी तरफ चलते हैं। जैसा कि आप सबको पता है, चैप्टर इज गोइंग ऑन चैप्टर नंबर 8 फंडामेंटल्स ऑफ एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड किन्शियोलॉजी, और इसकी डेफिनेशन और इंपॉर्टेंस लास्ट लेक्चर में हम देख चुके हैं। वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप प्ले लिस्ट में भी ढूंढ सकते हैं। तो आज जिस टॉपिक के साथ हम आए हैं वो टॉपिक है फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम एंड क्लासिफिकेशंस ऑफ बोन्स। बोन का क्लासिफिकेशन और स्केलेटल सिस्टम क्या है। इसी के साथ व्हाट इज स्केलेटल सिस्टम, ये क्या होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हड्डियों का एक ढांचा होता है, लेकिन उस ढांचे के अंदर क्या क्या होता है। द ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ऑल ऑफ द जितनी भी बोन्स हैं, कार्टिलेज, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स इन द बॉडी। सब कुछ बॉडी के अंदर जो स्केलेटल सिस्टम है उसके साथ साथ जुड़ी हुई होती हैं ये चीज़ें। अब बात करते हैं कि स्केलेटल सिस्टम के फंक्शन क्या हैं, ये क्या क्या करता है। इट प्रोवाइड द सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन, ये हमें सपोर्ट देता है क्योंकि बॉडी की शेप इसी के जरिए बनती है। और फंक्शंस जो प्रोटेक्शन देता है, यानी जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं उन्हें प्रोटेक्ट करता है। Bony system gives shape to the body and bones are joined together with the ligaments। जैसा कि अभी बात कर रहे थे कि skeletal system में ligaments कैसे आते हैं, क्योंकि bones जो जुड़ती हैं that is connected with the ligaments। इसके बारे में अभी देखेंगे। Bones provide support and protection to the delicate organs। जो हमारे organs हैं उन्हें ये सपोर्ट देती है। कैसे देती है? सपोर्ट देने के लिए अब हमारा स्कल है, इसकी बात अगर हम करें तो स्कल में क्या होगा। स्कल एक खोपड़ी है, खोपड़ी के अंदर ब्रेन सेफ है। हम अपने रिब केज की बात करें, रिब केज के अंदर जैसे स्टर्नम, रिब केज, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। इसके अंदर हमारा डायफ्रैगम, लंग्स, सर्कुलेटरी सिस्टम यानी हार्ट, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। तो ये क्या है? प्रोटेक्शन, क्या रिब केज जो प्रोटेक्ट कर रही है। आगे चलते हैं। बोन्स आर प्रोवाइड सरफेस फॉर द अटैचमेंट। बोन्स हैं वो सरफेस प्रोवाइड करती हैं किसे? मसल को, सो दैट मसल कैन कनेक्ट विद द बोन। मसल बोन के साथ कनेक्ट हो सके, और वो कनेक्ट जो होती हैं वो किसके सहारे से होती हैं? टेंडन्स के सहारे से। तो इस बारे में चलते हैं। अब देखते हैं लिगामेंट क्या है। व्हाट इज लिगामेंट? लिगामेंट एक ऐसी चीज़ है जो बोन से बोन को जोड़ती है। जैसे कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं, इस इमेज में जो फर्स्ट सर्कल है ब्लैक कलर का, उसके बीच में एक वाइट आपको दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड लिगामेंट। और जो ऊपर वाली बोन है, ये वाली बोन है और एक ये वाली बोन है। ये शिन बोन है जिसे हम टीबिया बोन बोलते हैं, टीबिया माइनर, और ये हमारी हैमस्ट्रिंग वाली मसल हो गई, और इसके बीच में ये फीमर बोन है। तो ये जो फीमर बोन है ये इसके साथ जुड़ी हुई है, किसके साथ? जो हमारी माइनर टीबिया है उसके साथ। तो यहाँ से ये घुटना है जो आप इमेज देख रहे हैं, ये घुटना, और घुटने के साथ में ये वाली बोन, फीमर बोन, जो उधर ऊपर बोन है दैट इज फीमर, और इसके इधर माइनर टीबिया, और ये लिगामेंट से कनेक्ट है। सेकेंड और थर्ड सर्कल में भी दो बोन और आपस में कनेक्ट है, बट इट इज कनेक्ट विद द लिगामेंट्स। सो इसे क्या कहते हैं? लिगामेंट्स। आगे चलते हैं। दैट इज व्हाट इज टेंडन्स। टेंडन्स की बात अगर करें, जैसा कि अभी हमने देखा था, इट इज द टिश्यू दैट कनेक्ट द मसल टू द बोन। ये वो टिश्यू है जिसकी वजह से मसल और बोन आपस में कनेक्ट होती हैं। लिगामेंट में बोन से बोन कनेक्ट हुई थी, और अभी जो हम देख रहे हैं उसमें क्या है? मसल कनेक्ट हुई है बोन के साथ। तो बोन जब फ्लैट सरफेस प्रोवाइड करती है तो बोन उसके साथ कनेक्ट होती है विद द हेल्प ऑफ टेंडन। ये जो व्हाइट कलर का आप देख रहे हैं, काफ की इमेज है ये। इस काफ के नीचे जो हील तक गया हुआ है दैट इज व्हाइट कलर, वो टेंडोन है। टेंडोन के सहारे से सारी मसल्स जुड़ती हैं। हम देख सकते हैं आपका जो नी है, नी के ऊपर ये वाला जो हिस्सा है, इसे आप पकड़ के देखें, ये टेंडोन है, इधर भी टेंडोन है। इसी तरह से ये वाला जो हिस्सा है ये टेंडोन है। ये सारी चीजें हैं जिसे आप समझ सकते हैं। आगे चलते हैं। नाउ स्केलेटल इज डिवाइड इनटू टू पार्ट, एक्सियल एंड अपेंडिकुलर। सो एक्सियल में कौन कौन से पार्ट हैं और क्या क्या है, इनके बारे में डिस्कस करते हैं। एक्सियल स्केलेटन में सबसे पहले स्कल को हम लेते हैं। स्कल इज हैविंग 28 बोन्स। ह्यूमन स्कल इज बोनी स्ट्रक्चर, इट सपोर्ट द फेस एंड फॉर्म अ कैविटी फॉर द ब्रेन।
ब्रेन के लिए कैविटी तैयार करता है, यानी एक ऐसा एरिया बनाता है जिसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। और जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं, ये एक खोपड़ी है जिसे हम स्कल कहते हैं। तो इसमें भी 28 बोन्स होती हैं। इसमें आप बहुत सारे क्रैक्स देख रहे हैं, ये सारी अलग अलग बोन्स हैं, ये बोन अलग, ये बोन अलग, ये बोन अलग, बट दी जॉइंट्स आर इमूवेबल। इन्हें इमूवेबल जॉइंट बोलते हैं, जो जॉइंट मूव नहीं हो सकते। ये जब जॉइंट पढ़ेंगे तब इसके बारे में अच्छे से डिस्कशन करेंगे। आगे चलते हैं, दैट इज हायोइड बोन। हायोइड बोन की अगर बात करें तो ये एक तरह की ऐसी बोन है जो हमारे यहाँ पे ट्रैकिया के ऊपर होती है। अब इसके बारे में हम जानते हैं कि इट इज द बोन ऑफ द बॉडी। ये बॉडी की एक सिंगल ऐसी बोन है दैट डज नॉट आर्टिकुलेट विद एनी अदर बोन, जो किसी दूसरी बोन के साथ मैच नहीं करती। द हायोइड इज सस्पेंडेड अबव द लैरिंग्स, लैरिंग्स के ऊपर, एंड एंकर्ड बाय लिगामेंट्स। लैरिंग्स के ऊपर एक लिगामेंट्स के साथ एंकर्ड यानी जुड़ी हुई होती हैं, एंड टू बोन इन द स्कल, जो स्कल की बोन है उसके साथ, ये वाली इसके साथ ये ऐसे जुड़ी हुई होती है। अभी देखेंगे इसके लिए भी हम देखते हैं कि ये देखिए आपके सामने ये इमेज है, इसमें साफ साफ पता चल रहा है कि जो हमारी हायोइड बोन है ये हमारे यहाँ से लिगामेंट्स और इसके साथ ये यहाँ से जुड़ी हुई है, ये वाली। तो दैट इज कॉल्ड हायोइड बोन। इसमें दो हॉर्न होते हैं, जिसे दो छोटे हॉर्न और दो बड़े हॉर्न, जैसा कि आपने पिछली इमेज में देखा था। एक बार हम इसे पीछे करेंगे। ये देखिए यहां पर हमने देखा था कि ये जो बोन है इसके अंदर दो हॉर्न है, माइनर और मेजर, दो छोटे और दो बड़े, ये इसकी शेप है। तो आगे चलते हैं, व्हाट इज नेक्स्ट, दैट इज स्टर्नम। स्टर्नम की बात करते हैं। स्टर्नम इट इज द ब्रेस्ट बोन, यानी चेस्ट वाली ये बोन होती है जो यहां पे है, एंड इट इज लॉन्ग फ्लैट, बड़ी भी और फ्लैट भी होती है, बोनी प्लेट भी इसे बोलते हैं, दैट फॉर्म द मोस्ट एंटीरियर सेक्शन ऑफ द रिब केज, जो कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं, ये ग्रीन कलर की है, ये रिब केज को जोड़ने का काम करती है। एंड द प्राइमरी फंक्शन ऑफ दिस बोन, द स्टर्नम जिसे हम कह रहे हैं, प्राइमरी फंक्शन ऑफ दिस स्टर्नम इज प्रोटेक्शन ऑफ द हार्ट, लंग्स एंड ब्लड वेसल्स फ्रॉम फिजिकल डैमेज। देखिए फिजिकल डैमेज से हम ये ना सोचें कि ये हमें हार्ट की प्रोटेक्शन कैसे करके देता है। तो जब ओपन हार्ट सर्जरी होती है तो उसके अंदर डॉक्टर स्टर्नम को तोड़ के ही ओपन हार्ट सर्जरी करते हैं। ऐसा नहीं है कि इसके साथ ऐसा नहीं होता, ये टूटने के बाद ही हर्ट की, इसका मतलब ये बात इसीलिए ली गई ताकि हमें समझ आए कि स्टर्नम इज प्रोटेक्टिंग द हार्ट एंड पैरेलली लंग्स एंड ब्लड वेसल्स आल्सो। नाउ गो टुवर्ड्स द रिब। टोटल 24 रिब्स आर हैविंग इन आवर बॉडी, मींस रिब केज जिसे हम कहते हैं। इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं जिन्हें ये प्रोटेक्ट करता है, लाइक थोरेसिक ऑर्गन जितने भी हैं, थोरेसिक ऑर्गन या थोरेसिक कैविटी के अंदर जितने भी थोरेसिक ऑर्गन्स आते हैं वो सारे सर्कुलेटरी सिस्टम, डायफ्रैगम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये थोरेसिक कैविटी का पार्ट है। तो बात करते हैं कि किस तरह से ये हमारे रिब जो है वो कहाँ पे हैं। कार्टिलेज, कास्टल कार्टिलेज होती है जो हमारा स्टर्नम है उसके साथ, और उस कार्टिलेज के साथ जुड़ी हुई होती हैं रिब्स। तो रिब्स को 24 रिब्स आर देयर और इनका काम है इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं उनको प्रोटेक्ट करना। नाउ वर्टिब्रल कोलम, इसके बारे में हम जानेंगे। 26 बोन आर देयर टोटल इन अडल्ट्स एंड 33 बोन्स आर देयर इन चिल्ड्रन। तो क्या होता है ऐसा, जो हमारे लास्ट टेल जिसे बोलते हैं, कॉक्सिक और सैक्रम, उनके अंदर ये बोन मर्ज हो जाती हैं, जिसकी वजह से टोटल 26 बोन्स बच जाती हैं। आगे चलते हैं, हम सबसे पहले ऊपर वाले पार्ट को देखते हैं, दैट इज कॉल्ड सर्वाइकल, जिसे हम सर्वाइकल कहते हैं। इस पार्ट में टोटल 7 बोन्स होती हैं, C1 to C7। थोड़ा सा और आगे चले, ऊपर आप देख रहे हैं इसमें एटलस और एक्सिस करके 2 बोन है। इन 2 बोन का काम क्या होता है, ये जो एटलस बोन है वो हमारे हाँ करने में हेल्प करती है, और जो एक्सिस बोन है उसके नीचे वाली, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एक्सिस बोन हमें ना करने में हेल्प करती है। इसीलिए एटलस बोन को यस बोन भी कहा जाता है और एक्सिस बोन को नो बोन भी कहा जाता है। ये 2 बोन है, ध्यान रखें, एटलस साइकिल वाला नहीं है इट इज अ बोन। साइकिल इसीलिए कहा था कि हमें याद रहे, एटलस साइकिल नहीं है, एटलस बोन। तो ये क्या करती है,
यस, और एक्सिस क्या करती है? नो। तो टोटल 7 बोन्स आर देयर, यू कैन काउंट. नेक्स्ट इज इट इज दैट इज thoracic region T1 to T12, total 12 bones are there in that thoracic region. And next will be that is lumbar region. lumbar region में total 5 bones होती हैं, L1 to L5, and this is the lumbar region. इस lumbar region के नीचे अगर हम और थोड़ा सा चले तो we can see आप देखेंगे कि this is coccyx and sacrum, sacrum and coccyx. coccyx को हम tail भी बोलते हैं, तो sacrum और coccyx की ही bone है जो आपस में जुड़ के, मेनली तो सैक्रम में कुछ बोन्स होती हैं जो आपस में जुड़ के हेल्प करती हैं 33 से 26 होने में. सो दैट इज द कंप्लीट बैकबोन, जिसे हम कहते हैं वर्टिब्रल कोलम. और थोड़ा आगे चलते हैं, अब हम जानकारी लेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटन कौन से है, इसमें क्या क्या आता है. ये अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब दो चीजें होती हैं. 64 बोन्स आर देयर इन अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब 62 बोन्स हैं. कैसे, इनको देखते हैं अभी. उससे पहले एक टर्मिनोलॉजी है जिसके बारे में हम जानेंगे, दैट इज गर्डल्स. गर्डल्स क्या होते हैं? बॉडी स्ट्रक्चर टू विच द लिम्ब ऑफ वर्टिब्रेट आर अटैच्ड, जो कि हमारी मेन रीढ़ होती है, जो रीढ़ के साथ जुड़ी हुई होती है, उसे कहते हैं गर्डल्स. गर्डल्स ये दो तरह के होते हैं, एक पैल्विक बोले तो नीचे वाला हिस्सा, और पेक्टोरल बोले तो ऊपर वाला हिस्सा. तो पेक्टोरल में दो आते हैं, स्कैपुला और क्लेविकल. और पेल्विक की बात करें तो इसमें हिप बोन होती हैं दो. अब किस तरह से 64 होती हैं उसके बारे में जिक्र करेंगे. लेट अस मूव टुवर्ड्स द अपर लिम्स. सो अपर लिम्स आर हैविंग 64 बोन्स. इस इमेज के थ्रू समझते हैं कि किस तरह से 64 बोन्स होती हैं. इस इमेज में आपको जो भी डार्क एरिया नजर आ रहा है, दैट इज रिलेटेड टू अपर लिम्स ओनली. उसमें सिर्फ अपर लिम्स है, और अपर लिम्स में 64 बोन्स कैसे हो जाती हैं? 30 इस हाथ में है, 30 इस हाथ में है, टोटल 60. एंड क्योंकि अपर लिम्ब में दोनों चीजें आती हैं, अपर लिम्ब इज कॉल्ड हैंड्स एंड लोअर लिम्ब इज कॉल्ड लेग्स. तो थोड़ा सा आगे चले तो यहां से यहां तक टोटल 30 बोन, 32 जा 60 एंड बची 4 बोन्स. 4 बोन की अगर बात करें तो एक तो ये स्कैपुला है, दिस इज, जिसे आप शोल्डर ब्लेड बोलते हैं, और एक ये वाली बोन होती है जो क्लेविकल है. तो ये 2 बोन एक्स्ट्रा, 2 इधर 64 हो गई. आगे चलें तो हम देखेंगे, अगर लोअर लिम्स की बात करें तो लोअर लिम्स में 62 बोन्स होती हैं. कैसे? वही सेम चीजें हैं, बस इसमें जो हमारी हिप बोन है वो एक है, इसीलिए इसमें 2 काउंट होंगी. सेम एज बिलो दैट एरिया 30 बोन इन दिस एंड 30 इन दिस. सेम जैसे कार्पस और टार्सस, तो इसी तरह से टार्सस फॉर लेग्स एंड कार्पस फॉर हैंड. सेम एज फ्लेंजेस, दीज ऑल नेम्स आर सेम मे बी, बट these are 60 and that hip bone, one this side, one this side, 2 are there, that is called, that's why these are 62. इसमें कितनी बोन एक्स्ट्रा बढ़ी? 2. और कार्पल अगर हम अपर की बात करें तो उसमें कितनी बढ़ी थी? 4. क्लेविकल एंड स्कैपुला, 2 और 2. तो इस तरह से अपर पार्ट में 64 होती हैं और लोअर में 62. नाउ टाइप्स ऑफ द बोन की टाइप कितनी है, कौन कौन सी हैं देखते हैं. लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन, इरेगुलर बोन एंड सेसामोइड बोन. नाउ लेट अस गो टुवर्ड्स द लॉन्ग बोन, दैट इज लॉन्ग बोन. लॉन्ग बोन्स लॉन्ग इसीलिए होती हैं क्योंकि इनका साइज लंबा होता है, इसीलिए इसे लॉन्ग बोन कहा जाता है. और ये मेनली अपर और लोअर लिम्स में ही पाई जाती हैं. जैसे अपर लिम्ब की बात करें तो ह्यूमरस, अल्ना, रेडियस अल्ना एंड फीमर एंड टीबिया, ये सारी लॉन्ग बोन है जिनका अभी नाम लिया गया. और इन्हीं बोन्स की वजह से मूवमेंट पॉसिबल हो पाता है, और ये लीवर की तरह से काम करती हैं, यानी एक मशीन की तरह से. और आगे चलते हैं, देखते हैं. ये दैट इज शॉर्ट बोन. शॉर्ट बोन होती हैं, दीज बोन्स आर शॉर्ट इन लेंथ, इसीलिए नहीं छोटी बोन कहा जाता है. कार्पस और टार्सस, जो अभी मैं नाम ले रहा था, कार्पस एंड टार्सस, एंकल की बात कर रहे हैं. ये वेट में हल्की होती हैं लेकिन स्ट्रॉन्ग बहुत होती हैं. दीज आर मेड बाय कैल्सिलोज बोन टिश्यूज, याद रखेंगे, कैल्सिलोज बोन टिश्यूज. और इसके बाद में है दीज आर द कवर्ड विद कॉम्पैक्ट टिश्यूज एंड एक्सर्टिंग द फोर्स, हेल्प करती हैं फोर्स को एक्सर्ट करने में. नाउ दीज आर द मेटाकार्पल्स. कार्पल्स की यहाँ पर हम एक इमेज के साथ समझेंगे. ये जो बीच में आपको ऑरेंज कलर दिखाई दे रहा है, दीज ऑल आर द कार्पस बोन. ये कार्पल ग्रुप भी इसे कहा जाता है. तो मेटाकार्पल्स में तो ये हाथ इस तरह से है
अगर हम इसे देखें तो फर्स्ट वन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इसमें ऊपर ये सारी हैं और ये मेटाकार्पल्स में आती हैं जिसमें फ्लैंजेस होती हैं, ये फ्लैंजेस भी कहलाती हैं। और ये मेटाकार्पल्स का एक ग्रुप है। कार्पल ग्रुप ये वाला होता है जिसमें ट्रेपेजियम, ये है ट्रेपिजॉइड, ट्रेपेजियम, कैपिटेट, स्कैफॉइड, रेडियस। रेडियस कोई कार्पल ग्रुप का भाग नहीं है बल्कि ये वाली रेडियस है, दिस इज। और इसके बाद ये वाली अल्ना, ये दो बोन है। और इसके बाद में ऊपर चलें तो इधर से फिर शुरू हो जाता है ल्यूनेट एंड ट्राइक्विट्रम एंड पिसिफॉर्म्स, उसके बाद हेमेट। ये 8 बोन होती हैं टोटल जिसे हम कार्पल ग्रुप बोलते हैं। आगे चलें, ये शॉर्ट बोन थी इसीलिए एक एग्जांपल ले लिया गया था, यहाँ पर मैं टार्सस का एग्जांपल नहीं लूंगा। नाउ विल गो टुवर्ड्स द फ्लैट बोन। फ्लैट बोन जैसा कि आप देख रहे हैं ये हमारा स्कल है, ये फ्लैट बोन का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। और फ्लैट बोन क्या करते हैं, यूजुअली बोन फाउंड्स ये वहां पर पाई जाती हैं जहां पे प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। लाइक रिब में भी फ्लैट बोन होती हैं, रिब केज में ये भी हमारी फ्लैट बोन है। और देयर आर ऑलवेज लॉन्ग सरफेस, जो फ्लैट सरफेस क्या करता है, मसल्स को अटैच होने के लिए प्लेस प्रोवाइड करता है। इसी तरह से स्कल, स्कैपुला भी एक अच्छा एग्जांपल है फ्लैट बोन का। नाउ इर्रेगुलर बोन। इर्रेगुलर बोन पेक्युलर शेप होती हैं और ये हेड के ऊपर से, दीज बोन्स कैन नॉट बी ग्रुप्ड अंडर एनी प्रीसीडिंग हेड्स, किसी भी चीज के नीचे जुड़ती नहीं है। वर्टिब्रा इज अ मीन्स ग्रुप नहीं करती हैं, ग्रुप नहीं हो सकती, ये एक लॉन्ग लेंथ में ही होती हैं, ग्रुप नहीं बनाएंगी। एग्जाम्पल ऑफ दीज बोन वर्टिब्रा एंड ये वाली जो बोन्स हैं ये सारी इर्रेगुलर बोन है क्योंकि मूवमेंट बहुत ज़्यादा मूवमेंट्स होते हैं। इसी तरह से बैकबोन के मूवमेंट भी बहुत सारे होते हैं, इसीलिए पेक्युलर शेप होती है, पैक हो जाती हैं कहीं भी। और नेक्स्ट की तरफ हम देखें तो दैट इज सेसामोइड बोन। सेसामोइड बोन जैसा आप इस इमेज में देख पा रहे हैं, ये एक तरह का सीड यानी बीज की तरह से होती है, ये बीज की तरह से होती है। तो ये है क्या, इसका नाम भी इसी तरह से पड़ा है, दैट इज the word sesamoid is derived from Greek word sesamon, a seed of the sesamon, the iodes from resemblance. These bones are found knee, patella यानी नी जिसे हम ये patella भी बोलते हैं इसे, hand and foot. आगे चलते हैं. Now this is the time to analysis what we have learned today in the lecture. Yes, question answers are waiting for you, so you have to think what you have learned today. Take a pen and notebook or exercise book you can take so that you can give the answers. First question is dash consist of all the bone, cartilage, tendons, consist of all bone, cartilage, tendons are and ligaments in the body. वो क्या कहलाता है? Second is dash या it बोलूंगा, it का आंसर आप देंगे. It is the tissue that connect the muscles and bones. बताएंगे इट क्या है, आप लिख लीजिए, अगर लिख पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है. बोन्स आर मेनली फाउंड इन अपर एंड लोअर लिम्स. कौन सी बोन है जो मिलती है अपर और लोअर लिम्स में? बोन्स आर मेनली फाउंड इन प्रोटेक्शन इज रिक्वायर्ड, जहां पर प्रोटेक्शन की वेयर प्रोटेक्शन इज रिक्वायर्ड. एंड डैश क्वेश्चन नंबर 5 डैश बोन्स हैव अ पेक्युलर शेप. इसे आगे नहीं बोलूंगा, आप पढ़ सकते हैं. सो दीज कैन नॉट बी ग्रुप्ड अंडर एनी प्रीसीडिंग हेड्स. क्वेश्चन नंबर 6 डैश are responsible to connect the bones to each other. बोन्स को आपस में जोड़ने वाले को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 7 डैश बोन्स आर देयर इन स्कल. कितनी बोन होती हैं स्कल में? अगर आपने लिख लिया है इट मीन्स यू आर हैविंग अ गुड IQ. इफ यू डिड नॉट राइट देन यू कैन सी द आंसर्स. आंसर्स विल बी यस. फर्स्ट इज स्केलेटल सिस्टम, कंसिस्ट करता है किसे? लिगामेंट्स, टेंडन्स, कार्टिलेज, दीज ऑल. एंड सेकंड इज टेंडन है जिसकी वजह से मसल्स और बोन जुड़ती हैं. लॉन्ग बोन है जो अपर और लोअर लिम्ब में पाई जाती हैं. फ्लैट बोन है जहां पे भी हमें प्रोटेक्शन की रिक्वायर्ड होती है, रिक्वायरमेंट है, वहां पे फ्लैट बोन का यूज किया है भगवान ने आदमी ने नहीं, भगवान ने. नाउ इर्रेगुलर बोन, ये पेक्युलर शेप होती हैं. लिगामेंट्स क्या करते हैं? बोन से बोन को जोड़ देते हैं. और 28 बोन किस में होती हैं? स्कल में. आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 डैश रिब्स आर कंसिस्ट इन रिब केज. कितनी रिब्स होती हैं रिब केज में? बोन्स आर कंसिस्ट इन वर्टिब्रल कॉलम. वर्टिब्रा में कितनी होती हैं? 10 डैश बोन्स आर कंसिस्ट इन लोअर लिम्स. 11 बोन्स आर कंसिस्ट इन अपर लिम्ब. एंड क्वेश्चन नंबर 12
bony structure to which the limbs of vertebrates are attached is called, जब structure of the limbs जिसे जोड़ते हैं, यानी जो हमारे अपर लिम्ब और हिंड लिम्ब जुड़ते हैं, उसे क्या कहते हैं? जो जोड़ने वाला बीच का कनेक्शन है। जैसे बोन से बोन जुड़ी तो लिगामेंट्स, बोन से मसल जुड़ी तो टेंडन्स। इसी तरह से जब हमारी बोन जो अपर लिम्ब और हिंड लिम्ब है वो जब बॉडी के साथ कनेक्ट होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उस कनेक्शन को लिख लिया तो यू आर गुड, इफ डिड नॉट राइट देन लर्न, बिकॉज वी आर ऑल आर लर्नर, सब सीख रहे हैं। 24 बोन्स आर देयर, 24 रिब्स, 26 बोन इन वर्टिब्रल कॉलम एंड 62 in lower limb and 64 in upper limbs, और उसे कहते हैं गर्डल्स। गर्डल्स के थ्रू हमारी सारी बोन्स जुड़ी हुई होती है, बोन्स नहीं, अपर लिम्ब और हिंड लिम्ब। सो नाउ दैट this much was in this lecture. We have done the question answers also. So if you like the lecture, then learn more and more. If you want to learn more and more from this channel, then you have to do this. Yes, you have to complete this, and so that you can get the notifications. If you are thinking there is a problem in the lecture, some mistakes are there, or if you are having any complaint, any suggestion related to this channel, then you can write in the comment box. I love to your comments and I will try to improve myself. If I have made any mistake, I will improve it, but if you will help me, because I am also a learner. If I am a learner, I will learn from you. If you will teach me, I am ready to learn. So बने रहिए। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय।